अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी मेक एंड फ्रीज़ मिनी चिकन वॉन्टन की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इफ्तार स्पेशल रेसिपी है और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं और आप इन्हें एज अ इवनिंग स्नैक्स भी ले सकती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना इस बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिएटिव सी लगेगी। इफ्तार में आप इसको ट्राई कर सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। मैं यहाँ पर थाई पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चिकन फिले का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चॉपर चाहिए होगा, चिकन को चॉपर में डाल देंगे और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। स्पाइसेस बहुत ही बेसिक सी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं होता। शिमला मिर्च इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का। इसके जो सीड्स हैं उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, वो इसमें डाल देंगे। इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें दो अदद मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट एक चाय का चम्मच, लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। हरी प्याज 3 खाने के चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। और क्योंकि चिकन में फ़ैट नहीं होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आप घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है। सॉस इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच और इसको चॉप कर लेंगे और इसको आपने बहुत ही फाइन सा स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखें इसी तरह से। तो इन वॉन्टन की फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको साइड पर रख देंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमें मैदा चाहिए होगा 3 से 4 खाने के चम्मच और इसका घोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 अदद अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप इस पॉइंट पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आप सिंपल पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस अंडे को और मैदे को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा आपके पास। तो ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे रखेंगे साइड पर। बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है हमें चाहिए होंगी शीट्स। मैं यहाँ पर रोल शीट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको आपने इस तरह से जो है दरमियान से पहले निशान लगा लेना है और इसको आपने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। अच्छा, वॉन्टन शीट्स भी मिल जाती हैं जहाँ से आप ये, अगर आप घर पे बना रही हैं तो फिर वेल एंड गुड, इस तरह से आप इनको कट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप बेकरी से या फिर बाहर से आप इसको मंगवा रही हैं ना, तो फिर आप ये कहकर शीट्स मंगवा सकती हैं कि वॉन्टन शीट्स हमें चाहिए। तो तमाम शीट्स की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके दरमियान में एक नॉर्मल अमाउंट लेते हुए चिकन की फिलिंग रखेंगे। और इनको फिक्स करने के लिए जो हमने अंडे और मैदे की स्लरी बनाकर रखी है ना, वो इस तरह से इसके चारों कोनों पर आपने लगा देना है। और इनको फिक्स करने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही आसान है। एक कॉर्नर को उठा के उसके ऑपोजिट साइड पर जो कॉर्नर होगा ना, उससे आपने इसको फिक्स करना है। फिर दरमियान से जहाँ पर हमने कीमा रखा था ना, उस हिस्से को प्रेस करते हुए जो है नीचे की तरफ ले जाना है और फिर इस तरह से इन दोनों कॉर्नर को आपने एक कॉर्नर पे आपने स्लरी लगानी है, दूसरे को उठा के उसके ऊपर फिक्स कर देना है। ये देखें। तो इसी तरह से तमाम वॉन्टन बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो, और इसे शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। देखें, आपने देखा कितना ही ज़्यादा आसान है इनको फोल्ड करना। अब ये देखें हमारे तमाम वॉन्टन तैयार हो चुके हैं। इनको फ्रीज़ के सेव करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इनको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में आप इसको जो है फ्रीज़ कर सकती हैं। अगर आप इनको जिपलॉक बैग में फ्रीज़ करना चाह रही हैं तो फिर आप पहले 10-1 मिनट तक के लिए इनको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। उसके बाद आप इनको जिपलॉक बैग में डालकर जो है 1 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, इफ्तार पार्टी में रखना हो, बेहतरीन और बहुत ही क्रिएटिव सी रेसिपी है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो तीसरी रेसिपी भी, अच्छा, ये जो रेसिपी थी ना, इसको मैंने इफ्तार मेन्यू में 3 से 4 रेसिपीज़ इकट्ठी शूट की थी, उसी में ही मैंने इनको बनाकर फ्रीज़ किया था और अभी 10 दिन तकरीबन हो चुके थे इसको।
और 10 दिन के बाद मैं अब आपको ये फ्राई करने का जो है तरीका दिखा रही हूँ। इन्हें आप देख सकते हैं ये फ्रीज़ हो चुके हैं, अच्छे से जम चुके हैं आपस में, है ना। और रेसिपी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 10 मिनट पहले आप इनको काउंटर पर निकाल कर रख दें और उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा। तो मैं इनको इफ्तार में फ्राई कर रही थी। अब ये देखिए ऑयल जो है ना, इसका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो आप इनको फ्राई कीजिएगा। और इसको हल्की आंच पर आपने फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फ्लेम हाई रखी और ऑयल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो आपके वॉन्टॉन बाहर से तो जो है पक जाएंगे, डार्क भी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो चिकन है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। मैंने यहाँ पर तमाम वॉन्टॉन फ्राई कर लिए हैं लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक, और ये बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं। आप भी एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।